एलपी और टेक्नीशियन दोनों का फॉर्म डेट ख़त्म हो चुका है। आप लोगों ने फॉर्म भी डाल दिया होगा, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सबसे पहला श्री गणेश होगा आपका एग्ज़ाम एलपी का। और जैसे जैसे फेस्टिवल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, उसके बाद आपके मन में कौतूहल बना होगा कि एग्ज़ाम तो होगा ही। और जैसे ही आपके दिसंबर के अराउंड में, नवंबर दिसंबर के अराउंड में आपके एग्ज़ाम की घोषणा हो जाएगी कि एग्ज़ाम आपके एलपी के होने वाले हैं, तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इस दरमियान आपको पढ़ना क्या है। यानी कि अब आपके पास उतना टाइम तो बचा नहीं है, 1 से 1.5 महीना बचा है एग्ज़ाम होने में। और इस दरमियान आपको पढ़ना क्या है, मैं इस वीडियो में मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि एलपी का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको क्या पढ़ना है। हालांकि टेक्नीशियन के लिए भी यही है, लेकिन एलपी पे फोकस है कि आप मैथ्स में कौन से सब्जेक्ट को इधर पढ़ें जिससे कि आपका समय भी कम हो जाया हो और ज़्यादा आप पढ़ भी पाएँ और जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वही पढ़ पाएँ। ठीक है, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिएगा, सबसे पहले आपको मैं कुछ डेटा बताता हूं कि कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से चैप्टर से आपको पढ़ना है और कौन से चैप्टर्स नहीं भी पढ़ते हैं तो आपका काम हो जाएगा। यहां पे देखिएगा, तकरीबन 85% क्वेश्चन आपको इन्हीं 13 जो चैप्टर है, टोटल कितना चैप्टर है आप देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि इन्हीं 13 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो टोटल चैप्टर कितने हैं, 23 है। और मैं पढ़ने की बात कर रहा हूं कितना, 13, यानी कि आधा बर्डन तो आपको ऐसे ही घटा दिया। यानी कि 10 चैप्टर अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स आपका क्लियर हो जाएगा। 85% क्वेश्चन अगर आपके इन्हीं 13 चैप्टर से निपट जाते हैं तो इस 10 चैप्टर में क्यों माथा हम खपाएं। ठीक है, हाँ, वो टॉप करना चाहते हैं तो एक एक क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, तो टॉप तो करना नहीं है, जॉब लेना है, तो समय कम है, समय कम है, तो आपको देखना है कि कहाँ से पढ़नी है और ये चैप्टर कहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि चैप्टर ये वाला आपको जैसे चैप्टर 16 बोलेंगे तो कौन सा, कहाँ पे ये चैप्टर 16 है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये किरण पब्लिकेशन की ये जो बुक है आपके सॉल्व पेपर, इसमें मिल जाएगा चैप्टर वाइज। यहाँ पे देखिएगा जो आपका, और अगर एडवांस लेवल के आप प्रश्न करना चाहते हैं, एडवांस लेवल स्टूडेंट सेक्शनल प्रैक्टिस के लिए नीचे दिए गए जो ये दो बुक है वो आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ईयर वाइज, चैप्टर वाइज आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाते हैं। तो इन्हीं बुक में ये चैप्टर डिवाइड है, ये पाई चार्ट के थ्रू भी समझाया गया है। चलिए हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे चैप्टर 1 है। देखिएगा, नंबर सिस्टम चैप्टर 1 में है आपके 10% क्वेश्चन। 10% क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 30 क्वेश्चन में 10% यानी कि 3 क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके इसी से देखने को मिलेंगे। यानी कि 30 क्वेश्चन में 10% की हम बात करते हैं तो ये आपके 3 क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलेंगे। और भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है LCM HCF है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे चैप्टर 2 में रखा गया है और 4% यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन की जो क्वेश्चन आते हैं वो 13% है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप पावर इंडेक्सेस के क्वेश्चन नहीं भी लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4-5 शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। तो इस पे आप दिमाग ज़्यादा नहीं खपाना है, आपको इसी सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा दिमाग खपाना है। इस तरीके से आप समझिए। उसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं एवरेज की, तो एवरेज में चैप्टर 5 में रखा गया है, एवरेज में 8% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से जितने भी चैप्टर हैं सभी को इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट करके डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप देखेंगे बोट एंड स्टीम, बोट एंड स्टीम के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं आपके, ये आप एलपी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपके काफ़ी कम क्वेश्चन। देखिए क्या होता है ना कि जो आपके कैंडिडेट होंगे वो बहुत सारे एग्जाम के लिए अलग अलग तैयारी कर रहे होंगे। एनटीपीसी के लिए कोई कर रहा होगा, कोई टेक्नीशियन के लिए कर रहा होगा, कोई जेई के लिए कर रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि सभी का सिलेबस सेम है।
हाँ, सिलेबस आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा सिलेबस है कि इसमें यही चैप्टर है, उसमें भी यही चैप्टर है, लेकिन चैप्टर भी डिवाइडेड है कि कौन सा चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न एलपी में पूछा जाता है, एनटीपीसी में कौन से चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके अंदर भी बाइफर्केशन है। आप समझिए, सपोज टाइम एंड वर्क सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन कौन से एग्जाम में टाइम एंड वर्क पे ज़्यादा फोकस रहता है, ये महत्वपूर्ण है। तो टेक्नीशियन में आप देखेंगे कि मात्र 4% ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एएलपी में, और कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात करें तो 1%। वही बैंकिंग में जाइएगा तो यहाँ पे 15% भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ये कंपाउंड इंटरेस्ट से। ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना है कि सिलेबस कॉमन है तो कुछ भी पढ़ना चालू कर दिए क्योंकि सभी में लड़ेगा। नहीं, आप अगर एलपी के लिए मात्र तैयारी कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि हमको जेई निकलेगा या एनटीपीसी निकलेगा, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में कितने क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। तो मैं एलपी के संदर्भ में बात कर रहा हूं कि यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम सीक्वेंस सीरीज की हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं पूछे जा रहे हैं। आप एनटीपीसी में जाइएगा तो हो सकता है उसमें क्वेश्चन पूछे जाए, उसका हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम एलपी की हम बात कर रहे हैं। अलजेब्रा की हम बात करें तो आप जाइएगा CHSL या आप जाइएगा CGL में, तो यहाँ पे एकदम से भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि 5% ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनटीपीसी में भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एलपी में कम पूछे जा रहे हैं। तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए ना, आपका एग्जाम एलपी निकालना है तो ये वाला चैप्टर आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण है और कौन से चैप्टर से ज़्यादा मिलते हैं। जैसे अगर हम ज्योमेट्री की हम बात कर लेते हैं, ज्योमेट्री में आपको क्वेश्चन दिखते ही नहीं है। एलपी की हम बात कर रहे हैं, दिखते ही नहीं है, लेकिन वहीं जाइएगा आपके एनटीपीसी में जाइएगा या सीजीएल में जाइएगा तो ज्योमेट्री पे ही पूरा बना रहता है। तो चीज़ें आप देखना है चाहिए कि आपको कहाँ पे मेंसुरेशन के यहाँ पे 6% क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के 11% जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से अगर हम बात करें, अच्छा ये बुक जो मैंने बताया है इसी चैप्टर वाइज में आपको डिवाइड मिल जाएगा। ये जो चैप्टर वाइज आपको किरण पब्लिकेशन की जो बुक दिख रही है इसी में ये चैप्टर डिवाइडेड है। टोटल चैप्टर जो है आपके 23 हैं, लेकिन पढ़ना कितना है, मात्र 13। उसी से आपका क्लियर हो जाएगा क्योंकि अब आपके एग्जाम निकट है। अब बात कर लेते हैं पाई चार्ट में, देख लेते हैं कि वही है परसेंटेज जो डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे देखिएगा रेलवे एएलपी टेक्नीशियन मैथ्स जो मैथ्स के एनालिसिस है उसके आधार पे ये पाई चार्ट आपको बनाया गया है कि इसमें कौन से चैप्टर में कितना % क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अगर आप एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये जो बुक है ईयर वाइज आपके 18 से 23 तक जो हाइब्रिड मॉडल है वो तैयार किया गया है। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीपीसी ग्रुप डी सभी का यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है विथ डिटेल सॉल्यूशन, एकदम से एनालिसिस अच्छा तरीके से दिया गया है। तो आशा करते हैं आप इस तरीके से तैयारी कीजिएगा जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पाए। इसी तरह के डेटा के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। जब भी आपको अलग अलग एग्जाम के लिए एनटीपीसी के लिए अलग से मैथमेटिक्स के हम डेटा लेके आएंगे, फिर आपके जेई के लिए अलग से डेटा लेके आएंगे, तो इस तरीके से आपका तैयारी मैं यहाँ पे 100% बताऊंगा कि कैसे करना है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।